यस प्लीज। देखो भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा था अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने कल, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में से स्वार्ट्स बता दी थी, वुड्स रिएक्शन हो गई थी, फ्लिंकनस्टीन, सैंडमियर, गटरमान, डाइजोटाइजेशन, बेल्स। ठीक है, ये वाली रिएक्शंस हमने बता दी थी। अब इसके अलावा इसमें और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वो बताता हूं मैं आपको नेक्स्ट। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लेते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है, एक तो हमारे पास क्या होगा, हेलो एल्केन होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, हेलो एरीन होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे हमारे पास। जैसे सपोज करो, एक तो हमारे पास क्या होगा, हेलो एरीन, और एक क्या होगा हमारे पास, हेलो एल्केन होगा। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी सोडियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, यहां से दो NaX बाहर निकल जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके पास क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन बन जाएगा, साथ में दो NaX बाहर हो जाएंगे, ये आपका बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। तो ये ध्यान रखना है, वुड्स जो फिटिग रिएक्शन है उसमें एक आपको क्या लेना पड़ता है, हेलो एरीन लेना पड़ता है, जबकि एक आपको क्या लेना पड़ता है, हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये एराइल हैलाइड है हमारे पास, एराइल हैलाइड, जबकि ये क्या है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो दोनों आपको हैलाइड्स अलग अलग लेने पड़ते हैं, एक आपको लेना पड़ता है एराइल और दूसरा आपको क्या लेना पड़ता है, एल्काइल हैलाइड। बनता क्या है हमारे पास, एल्काइल बेंजीन। अब इसको अप्लाई कर दो, यहां पर रिएक्शन को क्या कर दो, अप्लाई कर दो। सपोज करो हमने यहां क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, क्या ले लिया यहां पर, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिया। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ। ठीक है, और साथ में क्या ले लें, सपोज हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, CH3 और Cl, मिथाइल क्लोराइड ले लिया हमने यहां पर, मिथाइल क्लोराइड। तो आप क्या देखेंगे, आपके पास टोलुइन बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, तो आपके पास टोलुइन बनेगा। यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, ड्राई ईथर, टोलुइन बन जाएगा आपके पास, या मिथाइल बेंजीन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो या तो इसको बोल दो टोलुइन, और साथ में क्या निकल जाएगा, दो NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारे वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट हम, ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फिटिग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फिटिग। देखें, इसके बाद में रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, फिटिग रिएक्शन में आपको क्या लेना पड़ता है, एराइल हैलाइड, दो एराइल हैलाइड लिए हमने, और एराइल हैलाइड की रिएक्शन करा दी सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है, डाइफिनाइल बन जाएगा, साथ में दो NaX। ठीक है, दो NaX निकल जाएंगे, ये बन जाएगा बाईफिनाइल, या इसको बोल दो आप डाईफिनाइल, बाई या तो, या फिर बोल दो डाईफिनाइल।
तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब हम क्या करेंगे, दोनों हैलाइड्स एराइल हैलाइड लेंगे, दोनों ही आपको क्या लेना है, एराइल हैलाइड्स, और उसकी रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो डाईफिनाइल या फिर क्या बनेगा, बाईफिनाइल बनेगा भाई। ठीक है, या तो क्या बनेगा, डाईफिनाइल या क्या बनेगा, बाईफिनाइल। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब इस रिएक्शन को अप्लाई कर दो, तो यहां पर आप क्या ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, तो क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा दो। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहां पर भी क्या ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराई हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, दोनों ग्रुप, दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी। और साथ में क्या बन जाएगा, 2 NaCl, तो ये हो जाएगा बाईफिनाइल। ठीक है, और ये आपका है क्लोरोबेंजीन। ये भी आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है इसको हमने बोला है फिटिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपके, तो ये आपके हो गई फिटिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, इसी के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो भाई, नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपके ग्रिग्नार्ड के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, कन्वर्जन में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो आप किसको, एल्केन को। किसको प्रिपेयर कर सकते हो, एल्केन। सपोज करो आपने रिएक्शन कराई किसकी, आपने रिएक्शन कराई आपके यहां पर, आपके पास है मेटल है कोई भी, ठीक है, आपने RX की रिएक्शन कराई सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, RMgX। RMgX, यहां पर इस पे पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये चार्ज होता है इसके ऊपर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, R जो ग्रुप है उस पे माइनस चार्ज होगा, X जो ग्रुप होगा उस पे माइनस होगा, और Mg पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अब ये जो RX है, RMgX, इसी को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करें आगे, तो हम अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दें, RMgX की रिएक्शन करा दें किसके साथ, HOH के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, अगर हम इसकी RMgX की रिएक्शन किसके साथ करा दें, हम वाटर के साथ, तो क्या होगा, तो सिंपल सा यहां से ध्यान रखना है, RH बन जाएगा भाई, क्योंकि इस पे माइनस है और यहां पर इस पे क्या है, प्लस, तो क्या होगा, RH बनेगा, और साथ में MgX और OH बाहर हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, एल्केन बन जाएगा। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि यहां जो आपका RMgX है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ, तो क्या बना, एल्केन बना। तो इसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं इसमें, उसको देखते हैं। देखो फिर इसको अप्लाई कर देंगे हम रिएक्शन को। तो यहां पर जैसे मैंने ले लिया CH3 और Br ले लिया, ठीक है, CH3 Br की रिएक्शन कराई मैंने मैग्नीशियम से, किसकी प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा CH3MgBr। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में क्या करेंगे, HOH करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, HOH। तो मिथाइल मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ,
तो मीथेन बन जाएगा, यहां से CH3 और यहां से H, तो क्या बन जाएगा, ये CH4 बन जाएगा मीथेन, और साथ में क्या बन जाएगा, MgOH और Br, तो ये आपका मीथेन बन जाएगा। तो एल्केन बना सकते हो आप इजीली, क्या बना सकते हो, एल्केन, किसकी हेल्प से, एल्काइल हैलाइड की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपके दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, पहले मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास, वो बता देता हूं मैं आपको। देखो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें हमारे पास अलग अलग तरह की रिएक्शन है। सबसे पहले हमारे पास है हेलोजिनेशन, दूसरी हमारे पास है नाइट्रेशन, तीसरी हमारे पास है सल्फोनेशन, उसके बाद में हमारे पास फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और लास्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये हमारे पास टोटल 5 तरह की रिएक्शंस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ध्यान रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है फ्रीडल क्राफ्ट है, पूरे चांस है इनके एग्जाम में आने के। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन की। देखो भाई, सबसे पहला हमारे पास है हेलोजिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो सिंपल सा है कि कोई भी आप हेलोजन डेरिवेटिव ले लो, जैसे आपने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, H म्यू की प्रेजेंस में, या आप करा सकते हो FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमने क्या कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसमें ये जो क्लोरीन ग्रुप है दिस इज X ग्रुप, और ये क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपके पास बनेगा ऑर्थो और एक आपके पास बनेगा पैरा, ठीक है, ये बनेगा। तो पहला आपके पास बनेगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, और दूसरा आपके पास बनेगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, हेलोजिनेशन। इसमें भी आप बोल सकते हो क्लोरीनेशन, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, तो दूसरी जो रिएक्शन है वो हमारे पास है नाइट्रेशन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 को क्या बोला जाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कैसे होगी, तो सिंपल सा है, क्लोरोबेंजीन ले लो, ये लो क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराओ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, OHNO2, ठीक है। तो क्या होगा, तो NO2 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ये लो। तो ये बनेगा आपका
1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये बनेगा आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी नाइट्रेशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगी? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इसकी प्रेजेंस में होगी। तो क्या करना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको लिखने का तरीका OH SO3H। तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका एक बार SO3H आ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार आ जाएगा पैरा पे। तो ये तो हो जाएगा आपका 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फोनेशन। तो क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराई हमने, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई हमने H2SO4 के साथ। तो पहला तो बना हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा हमारे पास बना 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी हमारी, ठीक है, जो हम कल करेंगे वो करेंगे फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी भाई कल के लिए, ठीक है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, ठीक।